जो योग्य रुग्ण है, एभ्यो अन्ये अनुपक्रम्याः नराः सर्वैः उपक्रमैः अवस्थां प्रविपज्य येषां वर्जं कार्यं च वक्ष्यते। तो अभी अवस्था के अनुसार क्या वर्ज है और क्या करना है ये भी बताया है। तो पहले वमन किसको नहीं देना है ये पहले बताया है। अवम्याः तावत् शतक क्षीण अति स्थूल अति कृश बाल वृद्ध दुर्बल श्रांत पिपासित क्षुदित कर्म भार अथवहत उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त क्षाम गर्भिणी सुकुमार संहृत कोष्ठ दुच्छर्दन ऊर्ध्व रक्त पित्त प्रसक्त छरदी ऊर्ध्ववात वातास्थापित अस्थापित अनुवातित रुद्रोग उदावर्त मूत्राघात प्लीह गुल्म उदर अष्ठिला स्वरोपघात तिमिर शिरशंख कर्ण अक्षिशूलार्ता। तो पहले किसको वमन नहीं करना चाहिए इसकी लिस्ट दी है, और ऐसे रुग्ण में वमन किया तो क्या उसके परिणाम होते हैं ये भी आगे बताया है। तो पहले वमन के अयोग्य रोगी बताए हैं। वमन कराने योग्य रोगी जो वमन कराने के लिए अयोग्य रोगी कौन से है, तो आप अभी देखिए। क्षतक्षीण अति स्थूल अति कुश बालक दुर्बल थके हुए हैं प्यासे क्षुधित कार्य करने से या भार ढोने से या पैदल रास्ता चलने से थके हुए, उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम तथा चिंता करने में लगातार लगे रहने वाले व्यक्ति, पुरुष शरीर व्यक्ति, गर्भिणी स्त्री, सुकुमार जिनके आमाशय आदि संकुचित हो गए हो, जिन्हें कठिनाई से वमन होता है, जो ऊर्ध्व रक्त पित्त से पीड़ित हो, जिन्हें लगातार सर्दी हो रही है, ऊर्ध्ववात से पीड़ित हो, जिन्हें निरूह और अनुवासन बस्ती दी गई है, जो हृदय रोग, दावर्त, मूत्राघात, प्लीह रोग, गुल्म, उदर, अष्ठिला, स्वरभेद, तिमिर, शिरशूल, शंखक रोग, कर्णशूल और नेत्रशूल से पीड़ित हो, ऐसे रोगियों को वमन नहीं करना चाहिए। अब आगे उक्त रोगियों में के अवम्य होने में युक्ति। तो अवम्य क्यों है इसका कारण भी आगे बताया है। तत्र क्षतस्य भूयः क्षणनाद रक्तादि प्रवृत्तिः स्यात्। क्षीण अतिस्थूल पुरुष बाल वृद्ध दुर्बलानां औषध बल असहत्वात् प्राणोपरोधः। श्रांत पिपासित क्षुधितानां च तद्वत्। कर्मभार अध्व हत उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त क्षामाणां रौक्षाद वातरक्त छेद क्षत भयं स्यात्। गर्भिण्या गर्भव्यापदां गर्भभ्रंशात् च दारुणा रोगप्राप्तिः। सुकुमारस्य हृदयापकर्षणात् ऊर्ध्वमद वा रुधिराति प्रवृत्तिः संवृत्तकोष्ठ दुच्छर्दनयोः अतिमात्र प्रवाहन दोषः
समुत्कृष्टाः अन्तःकोष्ठे जनयन्ति अत्यंत विसर्पस्तंभ जाड्यं वैचित्यं मरणं वा ऊर्ध्वग रक्तपित्तेन उदानम् उत्क्षिप्य प्राणां हरेद् रक्तं च अतिप्रवर्तयेत् प्रसक्त छर्देः तद्वत् ऊर्ध्ववात अस्थापित अनुवासितानाम् ऊर्ध्वं वातादिको वृत्तिः रोगिणो हृदयोपरोधः उदावर्तिनो घोरतर उदावर्तः स्यात् शीघ्रतर हन्ता मूत्राघातादिभिः आर्तानां तीव्रतर शूल प्रादुर्भावः तिमिरार्तानां तिमिरातिवृद्धिः शिरशूलादिषु शूलातिवृद्धिः तस्माद् एते न वम्याः सर्वेषु अपि तु खलु एतेषु विषगर विरुद्ध अजीर्ण अभ्यवहाराम् अकृतेषु अप्रतिषिद्धं शीघ्रतर कारित्वात् तेषांति। तो पहले किसको वमन करने से क्या हानि होती है? अवम्य रुग्ण को वमन करने से क्या हानि होती है ये बताया है। और फिर ऐसी भी रुग्ण में जब वो विष बाधा होती है तो उनको भी वमन देना चाहिए, ऐसा भी बताया है। तो पहले बताया अति स्थूल, अति पुरुष, बालक, वृद्ध, दुर्बल, इन लोगों को वमन नहीं देना चाहिए। और उक्त रोगियों के अवमन होने में क्या कारण है? पर इन रोगियों को वमन नहीं करना चाहिए क्योंकि विलक्षण रोगी को वमन कराया जाएगा तो क्षत बढ़कर और अधिक मात्रा में रक्त आने लगेगा। क्षीण, अति स्थूल, पुरुष, बालक, वृद्ध और दुर्बल, ये दुर्बल होने के कारण औषध के बल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इनके प्राण का नाश हो सकता है। थके, प्यासे और भूखे लोगों में भी यही बात लागू हो सकती है। अधिक श्रम करने, अधिक भार ढोने, अधिक रास्ता चलने, उपवास, स्त्री प्रसंग, अध्ययन, व्यायाम और अति चिंतन करने से दुर्बल हुए व्यक्तियों में वमन कराने से वृक्षता की वृद्धि होती है, जिससे प्रकुपित हुआ वायु फुफ्फुस में क्षत पैदा कर रक्त वमन करा सकता है। गर्भिणी को वमन कराने से आम गर्भ का भ्रंश या अन्य गर्भ व्यापत्ति होकर भयंकर रोग की उत्पत्ति हो सकती है। कोमल प्रकृति वाले कुमार जो है उनको वमन कराने से उनके हृदय पर आघात पहुंचने के कारण ऊपरी मार्ग से या नीचे गुदा या मूत्र मार्ग से रक्त अधिक आने का भय होता है। संकुचित कोष्ठ वाले या जिन्हें कठिनाई से वमन होता है उन्हें वमन कराने से वमन को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिससे प्रकुपित दोष उत्कृष्ट होकर कोष्ठ के भीतर रहते हुए विसर्प, जकड़ाहट, जड़ता, मन में उद्वेग और मृत्यु भी कर सकते हैं। ऊर्ध्वग रक्तपित्त वाले को वमन कराने से रक्तस्राव कराकर प्राणनाश करा सकती है। लगातार वमन होने वाले रोगी को वमन कराने से उसकी भी अधिक मात्रा में रक्तस्राव करा सकती है। ऊर्ध्ववात, निरूढ़ और अनुवासित रोगियों को वमन पिलाने से उनमें वायु बहुत अधिक प्रकुपित होकर ऊर्ध्वगति करने लगती है। हृदय के रोगी को वमन पिलाने से उसकी हृदय गति रुक जाती है।
दावर्त के रोगी को वमन पिलाने से दावर्त रोग बढ़कर शीघ्र ही मारक रूप धारण कर लेता है। मूत्राघात आदि से पीड़ितों को वमन पिलाने से उन्हें अति तीव्र शूल होने लगता है। तिमिर के रोगी को वमन द्रव्य देने से उसका तिमिर और बढ़ जाता है। शिरशूल आदि के रोगियों को वमन पिलाने से उनके शूल बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सब रोगी को वमन कराने के योग्य नहीं होते। और इसको क्या अपवाद है ये नीचे बताया है। सर्वेषु अपि तु खलु एतेषु विष गर विरुद्ध अजीर्ण अव्यवहाराम अकृतेषु अप्रतिषिद्धम शीघ्रतर कारित्वाद एषाम इति। तो इन निषिद्ध वमन के अयोग्य रोगियों में भी विषपान, गरस, संयोग विषपान, विरुद्ध भोजन और आम से उत्पन्न विकारों में वमन का निषेध नहीं है, क्योंकि विष आदि शीघ्र मारक होते हैं। अतः इनके वमन कराकर शीघ्र बाहर निकाल देने में ही जीवन की सुरक्षा होती है। तो विष को शरीर के बाहर निकालने के लिए ऐसे रोग जब विष पीते हैं, अजीर्ण विरुद्धासन उनका हो गया है, तो वमन देने से वो विष और जो विरुद्धाहार जन्य जो शरीर में दोष है वो दोष हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अवम्य रोगों में भी ये वमन उस अवस्था में करना चाहिए। टीका में क्या लिखा है देखते हैं। संप्रति अनुपक्रमणीयानाम एवं रोगादि योग कृता अवस्था भेदेन कर्तव्य पंचकर्मताम दर्शयलाभो अवम्याः तावद् इत्यादि। अवम्यादौ तावदिति पदम प्राक् प्रस्तुतोपदर्शनार्थम प्रसक्त शब्दों मैथुनादिभिः प्रत्येकम संबंधते। यहाँ जो प्रसक्त शब्द आया है वो उसमें जो शब्द आया है उसमें तो सभी को लगना है। श्रांत प्रसक्त, विपासित प्रसक्त, क्षुदित प्रसक्त, कर्म प्रसक्त, भार प्रसक्त, अदोहत प्रसक्त, मैथुन प्रसक्त, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, ऐसे सब रुग्णों में वमन नहीं करना चाहिए। संवृत्त कोष्ठः इति वायुना अल्पीकृत कोष्ठः। वायु व्याप्त कोष्ठ। संवृत्त कोष्ठ के दो अर्थ है। वायुना जहाँ कुछ वायु नहीं है ऐसा भी संवृत्त बोलते हैं, और वायु व्याप्त जिस कोष्ठ में बहुत वायु है उसको भी बोलते हैं। ऐसे दो अर्थ है। तत्र क्षतस्य इत्यादिना यथोक्त वमन दाने हेतुमाह। उसके कारण जो क्षत में क्या किया वह मैंने बताया है आपको। ये सब उसमें लिखा है। प्राणोपरोधः मरणम। प्राणोपरोध का अर्थ मरण होता है। बलक्षयः इति अन्ये। तो दूसरा अर्थ प्राणोपरोध का बलक्षय ऐसा भी कुछ बताते हैं। श्रांतादीनां छेद पाठेन प्राणोपरोधस्य पूर्वापेक्षया हीन मात्रत्वं दर्शयति। वातरक्त छेद क्षत भयम इत्यत्र रक्तच्छेदो रक्तमोक्षः। तो रक्तच्छेद अर्थ रक्तमोक्ष, इसका अर्थ रक्तमोक्ष तो रक्त बाहर जाना। सुकुमारस्य इति मृदु शरीरस्य। सुकुमार का मतलब जिसका शरीर मृदु है। हृदयापकर्षणादिति हृदय हिंसना, हृदय को पीड़ा।
तद्वदिति ऊर्ध्वरक्तपित्तिनाम् इति अत्र उक्तः दोषः अवम्यानाम् अवस्थायां गुणमादो सर्वेषु यहाँ जो अवम्य है उसमें भी कुछ किस अवस्था में वमन करना चाहिए ये बताया है। यद्यपि च अत्र अध्यायान्ते सर्वेषु एव निर्दिष्टेषु अवस्थायां निषिद्धं वक्ष्यति तथापि विधानेन अत्र अवश्यं कर्तव्यं वमनम् इति बोधव्यं। तो ऐसे अवम्य रुग्णों में भी विष बाधा होने के समय वमन करना चाहिए। हृदय विकर्षणादिति अंतःकोष्ठे विसर्पन्ता स्तंभ जाड्यम वैचित्यम मरणम वा जनयन्ति शीघ्र रक्तकारित्वात् दोषाणां निषिद्धेषु एव अवस्थायां। तो अवम्य या अवाम्य यानी वमन के अयोग्य जिसमें वमन निषिद्ध हो ऐसी व्यक्ति। अवाम्य का वर्णन करते समय वाग्भट ने गर्भिणी वृक्ष क्षुधित दुखी बाल वृद्ध पुरुष स्थूल हृदरोगी गुणक्षति दुर्बल ऐसे रुग्णों में वमन नहीं देना ऐसा कहा है। इसी प्रकार वारंवार छर्दी होते समय प्लीह दोष तिमिर कृमिकोष्ठ ऊर्ध्वग रक्तपित्त। अभी 1 मिनट के बाद ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी और वो जो इस मीटिंग की जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दूसरी मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अभी 1.5 मिनट के बाद दूसरी मीटिंग चालू हो जाएगी, तो आपको जुड़े रहना चाहिए। तो वाग्भट में क्या बताया है हमने देखा। इसी प्रकार वारंवार सर्दी होते समय प्लीह दोष तिमिर कृमिकोष्ठ ऊर्ध्वग रक्तपित्त बस्ती कर्म करते समय मूत्राघात उदर गुल्म अग्निमांद्य अर्श उदावर्त भ्रम अष्ठिला पार्श्वशूल और वातव्याधि इनकी अवस्था में गणना की है। चरक ने इनके साथ श्रांत कर्महत अद्भुत मैथुन प्रसक्त अध्ययन प्रसक्त व्यायाम प्रसक्त चिंता प्रसक्त क्षाम सुकुमार संवृत्त कोष्ठ शंखशूल शिरशूल अक्षिशूल नित्य दुखी अवाम्य बताए हैं। सुश्रुत ने इसी प्रकार वर्णन किया हुआ मिलता है। इन सभी अवाम्य अवस्थाओं का विचार करते समय एक बात समझ में आती है कि इनमें बहुसंख्य व्याधि ये वात व्याधि के है। वमन विधि के समय स्वभावतः शरीर में कम ज्यादा वात प्रकोप के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वात व्याधि व वात प्रकोप होते समय अगर